거예요? 수시. 예, 수시다 tao. ऐसे कैसा तो अभी के पर कुने में नेपाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के रसुआ में बहुत बड़ा जन सैलाब आया है। तिब्बत से ये सैलाब नेपाल में घुसा, वहां ऐसी तबाही मचाई कि हाहाकार मच गया। अभी शुरुआती जानकारी आई है कि करीब 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं। इस महासैलाब से नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान की खबर है। जिस रास्ते से सैलाब आगे बढ़ा, उस रास्ते के सारे मकान उसने क्षतिग्रस्त कर दिए। एक पुल की बहने की तस्वीरें सामने आई है। घर, मकान, दुकान सब बह गए। सैलाब में कारों के बहने की तस्वीरें सामने आई है। पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त नेपाल में स्थिति बहुत खराब है। लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के करीब ना जाएं। ये तस्वीरें हम आप तक नेपाल से पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जल प्रलय का ऐसा तांडव है कि घरों के घर बह चुके हैं। लगभग 1000 से ज्यादा लोग इस विनाशकारी पानी में बह गए हैं। आप सैलाब की ये तस्वीरें देख लीजिए। रास्ते में चाहे मकान आए, चाहे लोग आए, चाहे कारें आई हों, सब कुछ ये अपने साथ लीन ले गया। ऐसी तबाही मची है कि हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये फ्लैश फ्लड की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। आप देखिए कि ये सबसे ताज़ा वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं तबाही का, जहां पर इस वक्त हालात बहुत खराब हैं क्योंकि कई घर इस वक्त पानी में समा चुके हैं और नामो निशान वहां पर मिट चुका है। लोग बह गए हैं, लोगों के अपने चले गए हैं, उनका जमा पूंजी इस फ्लैश फ्लड में बह चुकी है। बाढ़ आई और नेपाल में जो तबाही आई है, इस वक्त आप देखिए कि हालात क्या बने हुए हैं। नेपाल के रसुआ में ये बड़ा जन सैलाब आया है। तिब्बत से ये सैलाब नेपाल में घुसता है और तबाही मच जाती है। हाहाकार मचा हुआ है। जो जानकारी सामने आई है कि 4000 से ज्यादा लोग सैलाब में बह गए हैं। अंदाजा लगा सकते हैं, अभी तो आंकड़ा और सामने आएगा। शुरुआती जानकारी सामने आई है। अब देखिए कि भारत में भी टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि जो नेपाल में जल प्रलय आई है, उसके बाद भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हाई अलर्ट है। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पुल बह चुका है, ऐसे में आवाजाही का रास्ता ही वहां पर खत्म हो चुका है। घर तबाह हो चुके हैं, सड़कें गायब हो चुकी है, चारों तरफ तबाही का मंजर है। हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो चुका है और इस वक्त सैकड़ों लोग लापता है। आप देखिए कि गाड़ी कैसे बह रही है। ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। नेपाल में एक और पुल बहने का वीडियो सामने आ चुका है। तिब्बत से आए सैलाब में मालेकू में बना पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल धांसी गवैसी का लाइफलाइन कहा जाता था और कैसे ये पुल तिनके की तरह बह गया। पुल पल में पानी में समा गया। लोगों की चीख पुकार आप सुन सकते हैं। जो आवाजाही का रास्ता था वो खत्म हो गया। जब पुल नहीं टिक पाया तो फिर आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर बदल गई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें कहर की है, तस्वीरें कुदरत की तबाही की है, तस्वीरें आसमानी आफत की है, तस्वीरें लोगों की परेशानी की है। देखिए पूरा इलाका उजड़ चुका है। ये परेशान करने वाली तस्वीरें इस वक्त नेपाल से सामने आ रही हैं। कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि 4000 से ज्यादा लोग बह गए हैं। और आपको अब हम मैप के जरिए दिखाते हैं कि सैलाब का रूट मैप क्या है। तिब्बत से ये बेहिसाब सैलाब निकला, इसके बाद इसने नेपाल में एंट्री ली। नेपाल के भोटे कोशी इलाके में सैलाब की एंट्री होती है। ये त्रिशूली नदी से होता हुआ आगे बढ़ा। इसके बाद नारायणगढ़ के गंडकी नदी में यह सैलाब पहुंचा। अब इसके बिहार के वाल्मीकि नगर पहुंचने की आशंका है। वाल्मीकि नगर जो है वो बिहार और नेपाल की सीमा पर है। हालांकि वैसे जिस जगह ये सैलाब आया यानी तिब्बत से, वहां से वाल्मीकि नगर की दूरी महज 170 किलोमीटर है। तो पूरा रूट मैप हम आपको बता रहे हैं कि सैलाब कहां से आता है। तिब्बत से आता है और आप देखिए कि तिब्बत स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद ये भोटे कोशी नेपाल में, त्रिशूला नदी इस वक्त उफान पर है और बिहार में वाल्मीकि नगर में टेंशन बढ़ चुका है क्योंकि आप देखिए कि ये जो दूरी है वो 170 किलोमीटर है। और इस बीच ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में बाढ़ का कहर है। नेपाल के पीएम ने हाई लेवल बैठक की है और सभी इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, निचले इलाकों की तरफ ना जाएं और सुरक्षित इलाकों की तरफ बढ़ जाएं।
लेकिन ऐसी विनाशकारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और देखिए काफी दूर तक की तबाही मची हुई नजर आई है। अभी तो शुरुआती जानकारी सामने आई है, जैसे जैसे वक्त आगे बीतेगा आप देखिए रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं। सब कुछ लील लेने पर ये सैलाब उतारू है, मकान के मकान ढह गए, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लोगों के अपने चले गए हैं, कई सारे लोग लापता हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, नेपाल के पीएम ने हाई लेवल बैठक की है, ये इमरजेंसी बैठक हुई है जिसमें क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है और लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है, इसको लेकर के इस हाई लेवल बैठक में चर्चा हुई है।